एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन से एग्जांपल 2.8। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to this. Calculate the molar mass of solute Kb फॉर बेंजीन आपका 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है, इससे जस्ट पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था 2.7, वहाँ पे वाटर का दे रखा था, यहाँ बेंजीन का दे रखा है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझिए कि कैसे बनाना है। बना तो आप लोग भी लेंगे। इसमें क्या है देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। जो आपको नहीं समझ में आता है वो सारा एक एक बात मैं समझा रही हूँ। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। यानी बेंजीन जब प्योर फॉर्म में है, जब बेंजीन है, सिर्फ आपने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड किया है, उस टाइम के लिए क्या है आपका, तो उस टाइम के लिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेंजीन का वो 353.23 केल्विन यानी कि प्योर सॉल्वेंट का इतना हो गया। क्लियर हो गया आपको। अब आप जब 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं कितना में, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया आपका, 90 ग्राम हो गया, जिसमें आप इतना सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन। यानी कि जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जहाँ डाला तो कॉन्सेप्ट यही कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है, बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना से रेज किया, 354.11 केल्विन हो गया। यानी 353 ऑलरेडी उसका था, बेंजीन का कितना था, 353.23 केल्विन था। अब आपने उसमें जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। यानी ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। जब आपने बेंजीन में ये सॉल्यूट डाला तो वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन में अगर आप कभी क्या होता है एग्जामिनेशन के अंदर, जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन तो आप पकड़ ही नहीं पाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा किसका है। मतलब जनरल बातें बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं पकड़ पाते। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो सॉल्यूशन का होगा, और कम जो है वो सॉल्वेंट का हो गया। हर तरीके से आप समझ गए। मतलब जितना भी टिप्स है, ट्रिक्स है, जो भी तरीका है कि आप एग्जामिनेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन को समझने के लिए, वो सारी बातें आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या कहा कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए, जो कि यहाँ पे 1.80 ग्राम वेट में है। केबी फॉर बेंजीन दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए जो दिया था मैंने यहाँ लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी बेंजीन का कितना है दे रखा है, जो लिखा मैंने। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना, 354.11 केल्विन हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है कितना, 1.80 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 90 ग्राम, और केबी फॉर बेंजीन दे रखा है। ओके, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात, जहां आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो हमारे पास एक ही तरीका है इसको बनाने का, जो है कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। समझे, ये दिमाग में रखिए। यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने की बात सोचेंगे तो आपके सामने खड़ा होगा कि ये डेल्टा टी बी निकालना है, के बी दिया हुआ है, मोलालिटी का एक फॉर्मूला लगाना है। बिल्कुल समझ में आ गया आपके बात क्या कहा गया। तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि डेल्टा टी बी निकालिए। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए इसको रटना नहीं है आपको, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यही हो गया डेल्टा टीवी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे टी सॉल्यूशन कितना है आपका, 354 है, 354.11 केल्विन माइनस प्योर सॉल्वेंट का आपका दे रखा है
353.23 केल्विन। क्लियर। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके सामने आएगा, देखिए मैं सारा कैलकुलेशन बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे पहले के कुछ वीडियोस हैं मेरे जिसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया है करके, उसमें कमेंट करते हैं कि मैम आपने कैलकुलेशन क्यों नहीं किया। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ बच्चों, इस पहले पहले मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो में लगेगा तो आप लोग को देखने में परेशानी होगी, लेकिन आप जैसे ही कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखा कि मैम जितना भी टाइम लगे लेकिन आप कैलकुलेशन के साथ बताएं, तो फिर मैंने अब शुरू किया है आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन के साथ बताना। तो चलिए, थैंक यू फॉर दोज कमेंट्स। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, 1 में यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, और 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। डिसमिल डालिए, बाकी ये सारा का सारा 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका आ गया 0.88 केल्विन। ये क्या निकाला आपने, ये डेल्टा टीवी है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब समझिए, मोलालिटी का डेफिनेशन जो होता है क्या होता है, मोलालिटी। मोलालिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, देखिए मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो सबसे पहला काम, मोलालिटी जब आप निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही मोलर मास आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप इसके लिए ऊपर वाली के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए लिखेंगे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के लिए क्या करेंगे, देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना है 90 ग्राम है। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन इन केजी कहता है। तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, W/m है, तो W तो पता है 1.80 है, और m आपको नहीं पता है, ठीक है। यही मोलालिटी आपको यही मोलर मास आपको निकालना है। इनटू कितना हो गया, ये 1000 ऊपर के तरफ चला जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। ये आपने क्या निकाला, मोलालिटी निकाला। क्या निकाला, मोलालिटी, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब आप इसलिए इसमें लाके पुट कर दीजिए वैल्यू को, ठीक है। आप चाहें तो इसको नंबर 1 मान सकते हैं, जैसे चाहें क्या एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा कीजिएगा आप लोग कि 1 मान के लिखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ केबी एंड मोलालिटी इन द इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलालिटी एंड KB in equation first and we get, ये आप एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके लिखने से भी आपको मार्क्स दिया जाता है कि आपने लिखा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो आप करेंगे डेल्टा टीवी इक्वल्स टू KB का वैल्यू कितना है 2.53, देखिए इंटू m के जगह पे अब आप ये दोनों बातें लिख दीजिए, 1.80/m इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 90 हुआ। मोलालिटी के जगह पे इसको लाके लिख दिया। अब आपके पास डेल्टा टीवी का वैल्यू पता है, आपको निकालना क्या है, ये निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी को उठा के इधर कर दीजिए और डेल्टा टीवी को इधर ले आएंगे, ठीक है। अब उतना नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे क्रॉस कीजिए फिर ऐसे वैसे कीजिए, नहीं, आप ये समझिए m क्रॉस होके यहाँ चला आएगा, m क्रॉस होके यहाँ आ गया, डेल्टा टीवी क्रॉस होके इधर चला गया। तो m इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे 2.53 इंटू 1.80 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीवी इंटू कितना हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 90। क्लियर है आपको इतना तक। अब आप देखेंगे ध्यान से तो आपके NCERT बुक में एक लाइन के बाद बस इतना ही लिखा गया है, यहाँ पे डेल्टा टीवी का वैल्यू लिख दिया है और बना दिया है, ठीक है। तो अब अगले पेज में हम लोग चलते हैं और इस टीवी का वैल्यू रखते हैं, देन कैलकुलेशन आपको सिखाती हूँ ईजिली आप कैसे करेंगे। तो देखिए उसी को मैंने यहाँ कंटिन्यू लिखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी m इक्वल्स टू 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीवी का वैल्यू यहाँ ला के लिख दिया मैंने 0.88 केल्विन लिखा हुआ है। तो
चलिए यहाँ पे केल्विन मैंने लिखा, बाकी सारे का यूनिट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा था। आप सारे का भी यूनिट लिख लोगे ना तो देखोगे सारा कुछ कट जाएगा, बचेगा लास्ट में आपको ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया और 90 हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब आप देखिए कैलकुलेशन ईजिली, मतलब जिनको बहुत ये है कर सकते हैं ईजिली, तो वो कैसे अपना करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ सिखा रही हूँ जो बेसिक है और आप कभी भी मिस नहीं करेंगे कैलकुलेशन करते वक्त। नंबर फर्स्ट, आप क्या करेंगे, ऊपर के सारे डिसमिल को हटाइए, ऊपर के सारे डिसमिल को हटाइए, नीचे जितना जैसे 1 लिख दीजिए और इस यहाँ डिसमिल के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो पुट कर दीजिए, फिर इसमें भी डिसमिल के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यहीं पे पुट कर दीजिए। अलग अलग 100 लिखने का नीड नहीं है, एक ही जगह आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है उसका डिसमिल हटाइए, ऊपर 1 लिखिए, डिसमिल के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बैठा दीजिए। सारा डिसमिल का काम आपने कर लिया, कोई दिक्कत अब आपको नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि जीरो को काटना शुरू कीजिए। 1 2 कट गया, 1 2 कट गया, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। क्लियर हो गया आपको, समझ रहे हैं आप। अब आप देखिए चूंकि यहाँ से डिसमिल हट चुका है तो 9 से ये कटेगा, 9 2 जा 18 जीरो। ठीक है, अब ये 2 जीरो है और ये 88 है, आप इसको काट सकते हैं 4 से। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इतना आया ना आपका। तो कितना आ गया, 253 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22 आया। इतना इजी हो गया। अब कैलकुलेशन आपने इतना कर लिया, अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा 15, हैंड में 1, 5 5 जा 25, 1 26 का 6, हैंड में 2, 5 2 जा 10, 2 12 डिवाइडेड बाई 22। अब आप 22 से इसको डिवाइड कीजिए, 22 से किसको डिवाइड कीजिए, 12 65 को। ठीक है, तो देखिए 22 के टेबल में 5 टाइम्स आप करेंगे तो ये 110 आता है, और जैसे ही आप 6 टाइम जाएंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 5 टाइम ही लेंगे, तो 5 टाइम में 110 आता है, लिखिए। ठीक है, 6 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, और 1 में से 1 गया, कट गया, तो यहाँ 5 हो गया आपका। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको फिर से 22 को 5 टाइम तो इतना ही होता है, 6 टाइम करके देखिएगा तो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो अभी तो कम है। फिर आप 22 को 7 से कीजिए, 7 2 जा 14, हैंड में 1, 7 2 जा 14, 115 हुआ, 154। और जैसे ही 8 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ आप 7 से ही करेंगे, तो 154 तो 5 में से 4 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से 6 में से 5 गया, 1 बचा, ये कट गया। अब 11 है तो यहाँ डिसमिल पुट करेंगे, यहाँ जीरो उतार लेंगे, तो अब आपने देखा कि 5 टाइम ये पूरा पूरा चला गया है ना, कैंसिल हो गया। तो आपका कितना मोलर मास आया निकल के, है ना, 57.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, यही आपको निकालना था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ये आपने जो अपने से कैलकुलेशन किया तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा। ये एनसीईआरटी बुक में इसको अप्रॉक्सीमेटली 58 ग्राम लिखता है, 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जब आप एग्जामिनेशन में बना रहे होंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे ना, क्योंकि वहाँ तो आंसर पता नहीं होगा। तो 57.5 ग्राम पर मोल। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग होता है कि अगर डिसमिल के बाद 5 आ जाए और 5 से ज़्यादा आ जाए तो आप राउंड फिगर में ले सकते हैं, यानी 58 ले सकते हैं। तो इसे आप 50 ये मतलब 7 को 8 बना सकते हैं, 58 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना था, डिज़ायर था आपका, आप एग्जामिनेशन में लिख देंगे, इसलिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना, 58 ग्राम पर मोल, योर आंसर। ओके, क्लियर। तो चलिए इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो, ये कैलकुलेशन कैसे करना। देखिए ये कैलकुलेशन सिर्फ नहीं, मतलब कहीं भी इसी तरह का कैलकुलेशन हो ना तो नहीं आता है तो पूरा बेसिक पकड़ के कीजिए, आप सीख जाएंगे। आशा के साथ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, आप बहुत सारा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।